हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अर्न ट्यूशंस। तो फ्रेंड, हमने कर लिए थे एवरेज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलेज हम कर चुके हैं जो मेन एवरेज चैप्टर के हैं। बट एवरेज में जो छूट जाता है वो है एक एवरेज स्पीड। ठीक है, अब क्योंकि एवरेज स्पीड के भी आपके बनते हैं, कई केसेस बनते हैं। ठीक है, जिसमें ये एवरेज स्पीड मैं आज बताऊंगी 4 केसेस। ठीक, 4 केसेस में आप देखोगे कि एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस कैसे कैसे टाइप के होते हैं। 4 अलग अलग तरीकों में आप कैसे कैसे फॉर्मूलेज यूज कर सकते हैं। एंड फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ बिकॉज 3 दिन से आई नो वीडियो नहीं आई है, जस्ट बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, एंड कोरोना का टाइम वैसे ही चल रहा है, तो अगर नॉर्मल फीवर भी होता है तो बहुत डर लगता है। होप मुझे कोरोना ना हो। ठीक है, बिकॉज अभी कुछ ऐसा ब्रीदिंग वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आई है, बट हाँ मेरे को फीवर ज़रूर था। ठीक है, एंड आज मैं थोड़ा सा ठीक हुई हूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं आज इसको वीडियो आज बना के डाल ही दूँ। ठीक है, एंड फ्रेंड्स, मैं कल से आपकी रेगुलर क्लासेस आएंगी। आई नो जनरल अवेयरनेस की भी नहीं आ पाई हैं आपकी, वो भी कल से ज़रूर आएंगी। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, जो अभी तक 3 दिन के लिए नहीं आया, सो सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एवरेज स्पीड के आपके कौन कौन से केसेस बनते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहला केस है, हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन पढ़ लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला केस है, इफ अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ a किलोमीटर पर आवर एंड अगेन कवर्स द सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ b किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी विल बी। यानी कि जब भी आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसा आया कि कोई आदमी ने एक डिस्टेंस मान लीजिए अपने घर से कवर किया स्कूल तक का। ठीक है, किसी किलोमीटर पर आवर, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर में, या कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और वही स्कूल से घर तक का डिस्टेंस तो सेम ही है, उसने 8 किलोमीटर में किया, या मोर देन 10 कर दीजिए 12 किलोमीटर पर आवर में किया। तो अगर आपसे ऐसे केसेस में एवरेज स्पीड निकालने की बात की जाए तो आप कैसे निकालोगे? तो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2ab a प्लस b। ठीक है, 2ab अपॉन a प्लस b। ए समझ, ए पहले वाली जो स्पीड है, बी दूसरे वाली जो स्पीड है, उन दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये बहुत इजीली आपको समझ आएगा। अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी ने एक डिस्टेंस कवर किया, एक दूरी कवर की अपनी गाड़ी से, जब किस स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, एंड कम बैक एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। और जब वो वापस आया, जहाँ भी गया था सेम जगह से वापस आया, तो उसकी स्पीड क्या थी, 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस ट्रेवल? तो उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी? आपको ए पता है 25 किलोमीटर पर आवर है, आपको बी पता है 40 किलोमीटर पर आवर है। करना क्या है आपको, सिर्फ आपको फॉर्मूले में पुट करना है 2ab a प्लस बी। 2 इंटू 25 इंटू 40, 25 प्लस 40। ठीक है, 25 प्लस 40 कितना होता है बताइए? 25 प्लस 40 होता है आपका 65। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। ठीक, तो इसका क्या आ जाएगा आपका, 4 5 जा 22, 100 2 जा 400। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, समथिंग 400 अपॉन 13। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं कि कितने से जाएगा ये 400। 13 3 जा 39, 13 यहाँ पे 30 आ जाएगा, 13 7 जा आई थिंक ये जाएगा, हाँ। तो ये आ जाएगा आपका 30.7 किलोमीटर पर आवर, इसकी क्या रही, एवरेज स्पीड रही। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन जिसमें आपका सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं दो अलग स्पीड पर, उसमें कैसे निकालना है। एक और देखते हैं, एक और केस देखते हैं कैसा है। सेकेंड है यहाँ पे आपका, इफ अ पर्सन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस एट अ स्पीड ऑफ a किलोमीटर पर b किलोमीटर पर आवर एंड c किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी विल बी। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, दो स्पीड थी। ठीक, और डिस्टेंस सेम था। इसमें क्या कर दिया इन्होंने, तीन स्पीड्स बोली हैं, 3 इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं होगा, 2 की जगह 3 कर दो, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, बिल्कुल भी, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बिल्कुल भी कोई हार्ड नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बस यहाँ पे थोड़ा सा ए बी प्लस बी सी प्लस सी और इजिली लर्न भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, क्वेश्चन करते हैं चलो। इफ अ पर्सन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेज एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड आउट हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। अगर एक आदमी 3 इक्वल डिस्टेंस कवर करता है
इक्वल दूरी है, करता है 30 किलोमीटर पर आवर में, 15 किलोमीटर पर आवर में, 10 किलोमीटर पर आवर में। तो बताओ उसकी क्या होगी, होल जर्नी की स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो ए है आपका 30 किलोमीटर पर आवर, बी है आपका 15 किलोमीटर पर आवर एंड सी है आपका 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ए क्या है फॉर्मूला 3 AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, तो 3 इंटू 30 इंटू 15 इंटू 10 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 30 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 30। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन चला जाता है लंबा, बट इतना भी लंबा नहीं होता है कि बिल्कुल ही वो वाली बात हो जाएगी। 3 3 जा 9, पहले तो ये हो जाएगा 900 इंटू 15। ठीक, जितना सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं हम उतना करते हैं। 15 3 जा कितना होता है 45, 450 150 प्लस 300। ओके, ओरली हो जाता है, इतना हार्ड है नहीं। 450 300 150, तो 10 5 कितना हो गया 5 और 3 8 और ये 900, तो कितना आ गया 900 इंटू 15/900। तो 900 से 900 कट हो गया और आपकी होल जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। देखा कितना सिंपल था। आप क्वेश्चन को जब भी करते हो ना, उसको बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सबको एक साथ मल्टीप्लाई करो। जितना आपसे हो रहा है पहले उतना मल्टीप्लाई करो, क्या पता वो कट जाए, जैसे कि इस केस में कटा है, ये 900 to 900 कट गया है, एंड उसके बाद आगे सॉल्व करा करो। इतना भी कोई हार्ड नहीं होता है कि आप, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले पूरी मल्टीप्लिकेशन एक बार में करने की कोशिश करते हैं। नहीं, आधा आधा तोड़ तोड़ के करो और जितना सिंप्लीफाई हो सके कैलकुलेशन में उतना करो। जब ऐसा करोगे तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। ठीक है, चलो थर्ड केस देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा केस थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा भी डिफरेंट नहीं है, तो देख लेते हैं। इफ डिस्टेंस p इज कवर्ड विद स्पीड x, डिस्टेंस q इज कवर्ड विद स्पीड y एंड डिस्टेंस r इज कवर्ड विद स्पीड z, देन द होल जर्नी। यहाँ पे क्या हो गया, अभी तक क्या हो रहा था, आपकी डिस्टेंस को हम सेम ही रख रहे थे कि इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ से घर जा रहा, मतलब किसी ऑफिस से घर जा रहा है, फिर घर से ऑफिस, यानी इक्वल डिस्टेंसेस रख रहे थे, या 3 इक्वल की 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो उस पर डिफरेंट स्पीड रख रहे थे। अब यहाँ क्या हो गया केस कि यहाँ पे डिस्टेंस के साथ स्पीड भी मतलब स्पीड के साथ डिस्टेंस भी चेंज कर दिया है कि अगर p डिस्टेंस है तो x स्पीड है, अगर q डिस्टेंस है तो y स्पीड है, और अगर r डिस्टेंस है तो z स्पीड है। अब जब दोनों ही चीज चेंज हो गई है, डिस्टेंस और स्पीड तीनों ही चीजों की अलग अलग है, तो आप एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो, तो कैसे निकालते हो, ऊपर रख दोगे डिस्टेंस को ऐड कर दोगे PQR, और नीचे क्या करोगे आप P/X डिवाइड कर दोगे, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दोगे, P/X प्लस Q/Y प्लस R/Z। ठीक है, चलो सर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। और देख लो फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं ले रही हूँ, बहुत ही चुटकियों में आपके आंसर्स आ रहे हैं, चुटकियों में ये फॉर्मूलेज लग रहे हैं, और बहुत हार्ड फॉर्मूलेज भी नहीं है कि आप लर्न करने में थक जाओगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अ पर्सन कवर्स 20 किलोमीटर डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर। हम लिखते हुए चलेंगे, P आपका हो गया कितना 20 किलोमीटर, X हो गया आपका 5 किलोमीटर पर आवर, है ना, Q हो गया आपका, देन ही कवर्स द नेक्स्ट 15 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर आवर। Y X हो गया, Q हो गया आपका 15 किलोमीटर और Y हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। देन PQR लास्ट है उसकी 10 किलोमीटर, ठीक है, एंड द लास्ट 10 किलोमीटर इज कवर्ड बाय हिम विद द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर आवर। Z हो गया आपका 2 किलोमीटर पर आवर। अब निकालो फाइंड आउट द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। चलो एवरेज स्पीड निकालते हैं होल जर्नी की, P प्लस Q प्लस R, P/X, Q/Y और R/Z। P क्या है आपका 20, Q क्या है आपका 15 और R क्या है आपका 10। ठीक है, 20 को डिवाइड करोगे 5 से, ठीक है, X की वैल्यू लिख रही हूँ मैं आप यहाँ पे, Q है आपका 15 को 3 से, और R है आपका 10 को 2 से, तो यहीं पे सिंप्लीफाई कर दें, 2 5 10, 3 5 15, 5 4 20। ठीक है, 20 प्लस 10 30, 45/4 प्लस 5 प्लस 5 14। ठीक है, यही आएगा ना 45/14। तो अगर आपको इसको डिवाइड करना है आप डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, या आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में पूछा जाएगा तो आप इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में, मतलब जो मिक्स फ्रैक्शन में पूछा जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन
ठीक है, जिसमें 3 4 ऐसे करके आ जाएगा। मैं बता देती हूँ वो क्या आएगा आपका, 3/14 किलोमीटर पर आवर आपका ये आ गया। ठीक है, तो बात सिर्फ इतनी है कि आपको चीज़ें समझनी है, आपको देखना है मुझे इसमें वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है और उसकी कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना है। प्लीज़ कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश कीजिए एज मच एज यू कैन। ठीक, चलो लास्ट एक केस है वो देख लेते हैं, उसके बाद हमारा क्या होगा, एवरेज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये एवरेज चैप्टर हमारा पहले ही कंप्लीट हो जाता, बट यार देखो मैं भी इंसान ही हूँ, ठीक है, तो बीमार पड़ गई, अब क्या कर सकते हैं। बट आई एम श्योर कि मैं अब अच्छे से आपको क्लासेस दूंगी, और अगर हो पाएगा तो मैं आपकी मैथ्स की 2 क्लासेस एक दिन में कर दूंगी इफ पॉसिबल। ठीक है, अदरवाइज एक तो आपकी डेली आएगी। ठीक, केस 4 है, इफ अ पर्सन कवर्स पी पार्ट ऑफ हिज टोटल डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ एक्स, cube part of a total distance with speed of y and r part of total distance with speed of z, then एवरेज स्पीड क्या होगी। देखो यहाँ पे ना चीज ही अलग हो गई है बिल्कुल। अगर इसने क्या बोला कि एक डिस्टेंस है, ठीक, उसको 3 हिस्सों में उसने कवर किया है, लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है कोई भी, ठीक, मान लीजिए A to B मान लेते हैं या जो भी मान लेते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो किया कुछ स्पीड पे, फिर यहाँ से यहाँ तक किया कुछ स्पीड पे, फिर यहाँ से एंड तक किया कुछ स्पीड पे। तो ऐसे केसेस में आपका फॉर्मूला क्या बनता है, ठीक है, यानी डिस्टेंस तो एक ही है लेकिन उसको कवर उसने 3 हिस्सों में किया है। जैसे आप यहाँ से आप लेकर निकले हो, बाइक लेकर निकले हो, ठीक है, आपको कहीं जाना है, लाइक मॉल जाना है, किसी मॉल में जाना है, तो आपने यहाँ से गए थोड़ी दूर तक, आपने बाइक की स्पीड 40 रखी, फिर थोड़ा सा आगे गए 50 रखी एंड देन 60 कर दी मॉल तक पहुँचने में, ठीक है। तो आपने एक ही रूट पर 3 स्पीड इंक्रीज की, तो दैट इन दैट केस कि आपका फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज स्पीड होगी आपकी 1 अपॉन P अपॉन एक्स, Q अपॉन वाई, R अपॉन जेड। सो सिंपल, बिल्कुल भी कुछ भी हार्ड नहीं है। क्वेश्चन करते हैं, मिस्टर शर्मा ट्रेवल्स बाय कार एंड कवर्स 25% ऑफ अ जर्नी विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अब मिस्टर शर्मा ने क्या किया, अपनी जर्नी स्टार्ट की, चलना शुरू किया अपनी गाड़ी को लेकर। तो उन्होंने क्या किया, 25% जर्नी जो कवर की वो करी अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर स्पीड पे, पर आवर की स्पीड पे। 45 किलोमीटर जो जर्नी थी, जो टोटल में से 45 किलोमीटर थी, वो करी 5 किलोमीटर पर आवर पे। एंड रिमेनिंग 30, तो जो 30% बच गया वो उन्होंने किया 15 किलोमीटर पर आवर से। तो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ मिस्टर शर्मा फॉर द होल जर्नी। तो उनकी एवरेज स्पीड क्या होगी पूरी जर्नी की, ठीक है। तो कैसे पता करोगे, देखो P आपके पास क्या दिया है 25%, ठीक है, आप इसे क्या करोगे फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज कर लो। क्या होगा 25% क्या है, डिवाइड करोगे आप 100 से, तो क्या आ जाएगा 1/4। सिमिलरली Q आपको ऐसे ही करना है, 45% है, ठीक है, मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। 5 9 जा 45, ये आ जाएगा आपका 9/20, ठीक। एंड ऐसे ही क्या है आपका R भी आ जाएगा आपका, R कितना है 30 है, डिवाइड कर दोगे 100 से, ठीक, तो क्या आ जाएगा ये आपका 3/10, ठीक। X आपके पास है कितना 10 किलोमीटर पर आवर, Y आपके पास है 5 किलोमीटर पर आवर, और Z आपके पास है 15 किलोमीटर पर आवर। आप करते हैं इसको फॉर्मूले में पुट। P क्या है आपका 1/4, ठीक है, और डिवाइड करना है आपको 10 से, ठीक है, तो डिवाइड कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस करोगे 9/20 इंटू 15, प्लस करोगे कितना आ जाएगा 3/10 इंटू 5, ठीक है, यही तो आएगा। अच्छा, Y आपका 5 है और Z आपका 15 है, ओके ठीक है। जो पीछे लिखा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, तो ये आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो 1/50, ओके। तो अगर हम इसका एलसीएम निकाल रहे हैं तो हमारा आ रहा है 200, ठीक है। तो 200 जब एलसीएम आ रहा है तो हमें क्या करना होता है, नीचे 200 लाना होता है। तो हमारा क्या आ जाएगा 4 5 यहाँ पे आएगा 5 प्लस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 18, 9 2 जा 18, प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमें लाना है 200, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4/200, ठीक है। आप क्या करोगे, इस 200 को ऊपर भेज दोगे क्योंकि ऊपर जाता है ना, और इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा 22 + 5 27, ठीक है। इसे आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कैलकुलेशन बस प्रैक्टिस करते रहिए और इतना इजी वे में आपका ये भी सॉल्व हो गया। तो आपके 4 केसेस बनते थे एवरेज स्पीड के जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है।
इसके बाद आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगी जिसमें ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो एवरेज के जो मैंने अभी तक बताए हैं उन फॉर्मूले से सॉल्व करना, ठीक है। और डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे स्कोर करोगे आप, लेकिन बस बात यही है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी मैथ्स में, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका एवरेज चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर कर देना, स्टार्ट कर दूंगी। एंड दोस्तों कल से वीडियो आपकी रेगुलर आएंगी, आपकी जनरल अवेयरनेस भी रेगुलर आएंगी, ठीक है। तो तब तक चैनल को देखते रहिए, चैनल पर जितनी वीडियोज हैं आप प्रिपरेशंस करते रहिए। ऑलमोस्ट अर्थमेटिक का पार्ट ऑफ कवर होने वाला है एंड हम एडवांस शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। थैंक यू।